हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीटीसी क्लासेस। तो एलटी ग्रेड जीआईसी की वैकेंसी, फिर उसके बाद DSSB पीआरटी, चंडीगढ़ जेबीटी और यूके SSC एलटी ग्रेड के बाद फाइनली एक और वैकेंसी आई है। और ये जो वैकेंसी है वो EMRS की तरफ से है और EMRS जो है आपके लिए वैकेंसी लेके आया है और इसमें करीब 7200 पोस्ट है। और इस 7200 पोस्ट में अगर हम बात करें तो टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों के लिए आपके पास वैकेंसीज आई हैं। तो क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इसका क्या क्या सिलेबस है वो आपको लेटर में एक और वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा जिसमें सारे सिलेबस आपको प्रॉपरली जो है डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई कितनी इसमें रिक्रूटमेंट आई है। तो EMRS यानी कि एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल और अप्रॉक्सीमेटली इसमें जो है 7,267 वैकेंसी यानी कि 7,267 वैकेंसीज निकली हैं। और इन वैकेंसीज में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, तो सबसे पहले इसके इंपॉर्टेंट डेट, तो नोटिफिकेशन आए हुए 19 सितंबर हो गया, मतलब आज से 2 दिन पहले नोटिफिकेशन आ चुका था। और इस नोटिफिकेशन में आपको जो ध्यान रखना है वो स्टार्टिंग डेट है 19 सितंबर की और लास्ट डेट जो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ये बेसिकली जो डेट रखी गई है 23 अक्टूबर रखी गई है। लास्ट डेट ऑफ द पेमेंट जो है वो आपकी 23 अक्टूबर 2025 है। अगर बात करें इसमें एज लिमिट की, तो एज लिमिट का जो क्राइटेरिया है वो मिनिमम एज 18 साल से लेके जो है आपको 55 साल दिया गया है। और ये जो 55 ईयर्स है एक्चुअली ये जो डिपेंड करती है कि किस पोस्ट में कितनी आपको एज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है कौन कौन सी पोस्ट आपके पास आई हुई हैं और किस किस पोस्ट में क्या क्या एक्सपीरियंस या क्या क्या डिग्री आपका मांगा हुआ है। तो यहाँ पे जितनी टीचिंग की पोस्ट है वो सारी मेंशन है। सबसे पहले जो पोस्ट निकली है वो प्रिंसिपल के लिए, और प्रिंसिपल में अगर हम बात करें तो टोटल 225 पोस्ट आई हैं। इस 225 पोस्ट में आपकी जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए उसके लिए आपके पास मास्टर डिग्री विद द BEd और इक्विवेलेंट एलिजिबिलिटी फ्रॉम द एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन इन इंडिया एंड 8 to 12 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब आपके पास 8 से 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और ये एक्सपीरियंस में भी प्राइवेट या गवर्नमेंट हो, दोनों आपके लिए वैलिड होगा। नेक्स्ट बात करते हैं पीजीटी की अगर हम बात करें तो पीजीटी में टोटल 1460 वैकेंसी निकली हुई है और 1460 में जो आपसे मांगा गया है मास्टर डिग्री होना चाहिए और उसके साथ साथ BEd होना चाहिए और इसमें किसी भी तरीके का एक्सपीरियंस आपसे नहीं मांगा है। तीसरी वैकेंसी है टीजीटी की और टीजीटी में आपको जो है 3962 यानी कि 3962 पोस्ट के लिए जो है वैकेंसी इन्होंने निकाली है, जिसमें आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट के साथ, BEd होना चाहिए और सेम जो सीटेड आपका जो है क्वालिफाइड होना चाहिए। ठीक है, तो ये 3 आपकी जो है पोस्ट जो है टीचिंग के लिए निकली हैं जिसमें प्रिंसिपल, पीजीटी और टीजीटी की वैकेंसी आई है। अब बात करते हैं नॉन टीचिंग की रिक्रूटमेंट में क्या क्या आया है। तो उसमें आपके लिए हॉस्टल वार्डन की वैकेंसीज आई हैं और हॉस्टल वार्डन में अप्रॉक्सीमेट इन्होंने 635 पोस्ट निकाली है। और इस पोस्ट में अगर देखा जाए तो आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से आपके पास होना चाहिए बेसिकली। अगर बात करें फीमेल नर्सिंग स्टाफ के लिए जिन्होंने 550 पोस्ट निकाली है और इस पोस्ट में BSc नर्सिंग और इक्विवेलेंट आपके पास जो है डिग्री होना चाहिए, यानी कि BSc नर्सिंग आपके पास होना चाहिए मेनली। अकाउंटेंट की भी उन्होंने पोस्ट निकाली है जिसमें 61 इनके पास पोस्ट है और इस 61 में आपके पास जो है बैचलर डिग्री इन कॉमर्स या अकाउंटेंट के आपके पास जो है किसी अकाउंट या तो आपके पास अकाउंटेंट की डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम द बैचलर होना चाहिए अकाउंटेंट में। नेक्स्ट है क्लर्क JSA के लिए निकाला गया है जिसमें 228 पोस्ट हैं और 228 में आपके पास 12th पास होना चाहिए फ्रॉम द एनी रिकॉग्नाइज पोस्ट और साथ ही साथ आपके पास जो है टाइपिंग स्किल्स होना चाहिए। तो अगर आप क्लर्क के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 12th बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं, बट उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, साथ ही साथ टाइपिंग स्किल्स होने चाहिए। उसके बाद लास्ट जो पोस्ट आई है लैब अटेंडेंट की आई है। लैब अटेंडेंट में उन्होंने टोटल 146 पोस्ट दी है जिसमें 10th या 12th पास होना चाहिए, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये टोटल पोस्ट हैं जो कि EMRS ने निकाली है, उसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपको मैंने प्रॉपर्ली बता दिया है। अगर अब नेक्स्ट बात करें कि क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपको जो इन्होंने अलग अलग CPT 1 CPT 2 करके क्लासीफाइड किया है। क्या डिटेल सिलेबस है, क्या डिटेल पैटर्न है, वो सारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। अगर हम बात करें तो ये प्रोसेस क्या होने वाला है, तो इसमें पहला आपका होगा रिटन एग्जामिनेशन, स्किल टेस्ट जो मेनली क्लर्क के लिए है उनके लिए आपको जो है स्किल टेस्ट रखा गया है, इंटरव्यू खासकर ये प्रिंसिपल पोस्ट के लिए स्पेशली जो है इंटरव्यू रखा गया है, लास्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन।
तो ये आपका एक शॉर्ट क्विक एक पोस्ट के बारे में नोटिफिकेशन था। और अगर हम देखें तो इस साल काफ़ी अच्छा गया बतौर पिछले साल या पिछले के पिछले साल का हम कंपैरिजन करें, लगातार आपके पास शिक्षक की जो है भर्तियां आ रही हैं। तो साथियों आपको जो है तैयारी बहुत अच्छे से करना है, प्रॉपर डेडिकेटेड लगे रहना है। बहुत ही जल्दी आपको केबीएस का नोटिफिकेशन दिखने मिलेगा, उसमें भी क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो आई होप कि ये वीडियो आप सबके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। थैंक यू सो मच।